वहीं भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान सेना की कई चौकियां तबाह कर दी गई हैं। पाकिस्तानी सेना ने सीज फायर का उल्लंघन किया था। सीमा पार से भारतीय चौकियों पर फायरिंग की गई थी। लिपा और नीलम घाटी में सीमा पार से फायरिंग की गई थी और इसलिए हम कहते हैं कि पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं है, या यूं कहिए कि भरोसे के लायक ही नहीं। आप उससे जितनी बार हाथ मिलाएंगे ये सपूला पाकिस्तान उतनी बार डसेगा। और सोचिए, जिस शिमला समझौते को रद्द करने की दुहाई पाकिस्तान कितनी बार दे रहा है, शायद वो भूल गया है कि हर सीज फायर के साथ वो उस समझौते को रद्द करता है। 1999 करगिल युद्ध में वो उस समझौते को रद्द कर चुका है। ऐसे में भारत ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत ने बाकायदा अटैक किया और उनकी कई चौकियों को नेस्तनाबूद कर दिया है और इसे प्रॉक्सी वॉर कहते हैं। पाकिस्तान बिलबिलाया हुआ है, बौखलाया हुआ है, उसको डर है कि हिंदुस्तान कुछ बड़ा करने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से कहा कि इस बार इतना करारा जवाब दिया जाएगा कि इससे पहले कभी नहीं सोचा होगा। साथ में यह भी कहा कि जिस जमीन पर ये आतंकी पल रहे हैं उस जमीन के अंतिम हिस्से तक पहुंचकर इनको खत्म किया जाएगा। अब यहां बताने की जरूरत नहीं कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि दो बड़ी एजेंसियों का जिक्र हम करते हैं। एक यूएनएससी, जिसकी रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान में 150 से ज्यादा आतंकी संगठन और आतंकी पल रही हैं। दूसरी तरफ एसएटीएफ की रिपोर्ट जो ये कहती है कि बाकायदा पाकिस्तान के हर जिले के अंदर एक बड़ा आतंकी या आतंकी संगठन पल रहा है। इसका मतलब अगर आपको आतंक को जड़ से खत्म करना है तो पाकिस्तान को ही जड़ से खत्म करना पड़ेगा। और जड़ से खत्म करने का मतलब पाकिस्तान को कई टुकड़ों में बांटना पड़ेगा। सबसे पहले आपको पीओके वापस लेना पड़ेगा, उसके अलावा बलूचिस्तान को अलग करना पड़ेगा, खैबर पख्तूनख्वा को अलग करना पड़ेगा, गिलगिट बाल्टिस्तान जो कि पीओके का हिस्सा है उसे वापस हिंदुस्तान में मिलाना पड़ेगा। तो इसके बाद पाकिस्तान सिर्फ दो जगह पर बचेगा, दो प्रांत में, सिंध और पंजाब, और जो फिलहाल सिंधु नदी पर जल समझौता रोकने के बाद से बिलबिलाया हुआ है, प्यासा है।